हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शेड्यूल 6 फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट के बारे में, जो आरपीएफ भर्ती के समय उम्मीदवार से लिया जाता है। इसमें उम्मीदवार यह लिखित सहमति देता है कि वह आरपीएफ के नियमों का पालन करेगा, प्रशिक्षण पूरा करेगा और निर्धारित अवधि तक सेवा देगा। इस फॉर्म का पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, जिससे आप वहां पर विजिट करके यह पीडीएफ देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को बनवाने में क्या गलती की थी, जो आपको नहीं करनी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से उम्मीदवार इस फॉर्म को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश में कई नियम और शर्तें लिखी होती हैं। लेकिन आज मैं आपको इस पूरे फॉर्म का आसान हिंदी में मतलब समझाने वाली हूँ, ताकि आप बिना किसी परेशानी के इसे भर सकें। दोस्तों, ये एक एग्रीमेंट फॉर्म है। इसमें आप भारत के राष्ट्रपति और रेलवे सुरक्षा बल के साथ यह लिखित समझौता करते हैं कि आप आरपीएफ की नौकरी ईमानदारी से करेंगे, विभाग के नियमों का पालन करेंगे, ट्रेनिंग पूरी करेंगे, बिना नियमों का पालन किए नौकरी नहीं छोड़ेंगे। इसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी यह समझौता भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसमें आपको सबसे पहले इस ब्लैंक में आपको अपना डेजिग्नेशन फिल करना होगा, जो कि है कांस्टेबल। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने फादर का नेम लिखेंगे। आपको बस इतना ही फिल करना है इस फॉर्म में। तो चलिए इसमें लिखे हुए नियम और शर्तों को मैं एक-एक करके एक्सप्लेन करती हुई चलती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, serve in the Railway Protection Force for a period of not less than 3 years with effect from the date of my appointment in the force। इसमें यह लिखा है कि आपको आरपीएफ में नियुक्ति की तारीख से कम 3 वर्ष तक सेवा करनी होगी। सरल भाषा में कहें तो ट्रेनिंग पूरी करके नौकरी ज्वाइन करने के बाद तुरंत नौकरी छोड़ने की अनुमति नहीं होती। चलिए सेकंड पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कैरी आउट ऑल ड्यूटीज एंड फंक्शंस entrusted to me and all lawful orders given to me by members of the force superior to me in rank। इसमें यह लिखा है कि आपको अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए वैध आदेशों का पालन करना होगा। यानी आरपीएफ के अनुशासन और आदेशों का पालन करना आपकी जिम्मेदारी होगी। लेट्स मूव ऑन थर्ड पॉइंट। Refund all the cost of training imparted to me in the force or a sum equal to 3 months' pay and allowances, whichever is less, in the event of tendering my resignation from the force for any reason or reasons whatsoever during the aforesaid period of 3 years, and if after 3 years I desire to resign, I shall submit my request in writing and will not withdraw from my duties until I am duly relieved। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा है कि यदि कोई उम्मीदवार 3 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले नौकरी छोड़ता है, तो उसे ट्रेनिंग पर हुआ खर्च या 3 महीने के वेतन और भत्तों के बराबर राशि विभाग को वापस करनी पड़ सकती है। जो राशि कम होगी वही देनी होगी। इसलिए नौकरी छोड़ने का निर्णय लेने से पहले नियमों को समझना जरूरी है। फॉर्म में साफ लिखा है कि यदि 3 साल पूरे होने के बाद उम्मीदवार इस्तीफा देना चाहता है, तो उसे लिखित आवेदन देना होगा और जब तक विभाग उसे विधिवत रिलीज नहीं कर देता, तब तक ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। I understand and agree that my services can be terminated by। इसमें लिखा है कि कुछ परिस्थितियों में विभाग आपकी सेवा समाप्त कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर विदाउट गिविंग मी एनी नोटिस अंडर सब रूल सेकंड ऑफ रूल 67 और अंडर द सेकंड प्रोवाइजो टू सब रूल 3 ऑफ रूल 57 at any time during the period of my initial training। यदि ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवार का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता या कोई गंभीर समस्या होती है, तो सेवा समाप्त की जा सकती है। On my failure to pass the final examination of initial training course। यदि उम्मीदवार प्रारंभिक प्रशिक्षण की अंतिम परीक्षा पास नहीं कर पाता, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
The appointing authority under sub-rule 3rd of Rule 57 during the period of my probation or any extension thereof on issue of notice of 1 month or the tender of 1 month's pay and allowances in lieu of such notice. प्रोबेशन के दौरान भी विभाग नियमानुसार 1 महीने का नोटिस देकर या 1 महीने के वेतन के बदले सेवा समाप्त कर सकता है। The term pay and allowances used in clause 3rd of para 1 and clause 2nd of para 2 mean the usual pay and allowances paid to me immediately prior to the date of my resignation or termination from the service. पे एंड अलाउंसेस का मतलब वह वेतन और भत्ते हैं जो आपको नौकरी छोड़ने या सेवा समाप्त होने से ठीक पहले मिल रहे थे। यहाँ पर आपको एक विटनेस के सिग्नेचर करवाने हैं और स्टैम्प भी लगवानी है। वो विटनेस आपके स्कूल की प्रिंसिपल हो सकती है या आपके गांव का सरपंच भी हो सकता है। विटनेस में आप किसके सिग्नेचर करवा सकते हैं उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। डेजिग्नेशन में आप कांस्टेबल फिल कर सकते हैं। जिस डेट पर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट डालनी है। प्लेस में आप जहाँ पर रहते हैं वो प्लेस आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इस डॉक्यूमेंट को बनवाने में मुझसे एक गलती हो गई थी। वो गलती यह थी कि मैंने सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट बनवाकर इस पे नोटरी वाली स्टैम्प लगवा ली थी। नोटरी की स्टैम्प लगने के बाद ये पेपर लीगल बन जाता है, जिस पर कोई भी विटनेस साइन नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, उस पर विटनेस का साइन करवा लें और उसके बाद जाकर 100 रुपीज वाला ऐसा पेपर बनवा लें और उस पर नोटरी वाली स्टैम्प लगवा लें। यह केवल औपचारिक एग्रीमेंट है, लगभग सभी चयनित उम्मीदवारों से लिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको शेड्यूल 6 फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको आरपीएफ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं खुद आरपीएफ की पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ और आगे भी हर महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।